कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के उर्दू खबरनामे में नाजरीन आपका इस्तकबाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद की जरूरत वादी कश्मीर से ज़्यादा जम्मू खित्ते को थी। हमारी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुत्तहिदा फ्रंट खड़ा कर सकें ताकि मुखालफिन कम से कम सीटें हासिल कर सकें। हमने उसूलों को कुर्बान नहीं किया, लेकिन जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो हमारे हकूक़ की है। असेंबली में फ़िलहाल इतनी ताकत नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन इस असेंबली के ज़रिए ही हम असेंबली को मजबूत कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को दफ़ा 370 और दहशतगर्दी पर बहस व मुबासे का चैलेंज किया है। कहते हैं दफ़ा 370 की तनसीक के बाद मोदी हुकूमत के तहत हालात सुधारे गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 की दहाई के हालात वापस लाना चाहती है। जेलों में बंद पड़े कट्टर दहशतगर्दों और कालादम तंजीमों के लीडरान को रिहा करना चाहती है। दहशतगर्दी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का चोली दामन का साथ है। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने लोगों को असेंबली इंतखाबात में हक राय दही का इस्तेमाल करने की अपील की। कहा, जमहूरियत में ताकत का असली सरचश्मा लोग होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में लोगों को कहीं न कहीं नज़रअंदाज किया जाता है। लोग ही एक ताकत का सरचश्मा होते हैं जो एक उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करते हैं। लोग अपना वोट डालें और नई क़यादत को मौका फराहम करें ताकि वो गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करे। बिजबिहाड़ा से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती का कहना है, पीडीपी जम्मू कश्मीर में किंग मेकर के तौर पर उभरेगी, क्योंकि आइंदा असेंबली इंतखाबात में किसी भी पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं होगी। इस वक्त मेरी तरजीह इंतखाबी मुहिम है। मेरे लिए वज़ीर आला बनना बिल्कुल भी अहम नहीं, बल्कि मेरी तरजीह इंतखाबात में जीतना और आवाम की हकीकी नुमाइंदगी करना है। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान रास्ते नहीं छोड़ सकते हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए हम ख्याल पार्टियों के साथ इत्तेहाद ज़रूरी था। अलायंस बनाना सिर्फ लीडरों की ही नहीं बल्कि ज़मीनी सतह के वर्करान की भी ख्वाहिश थी, ताकि सेकुलर वोट तकसीम ना हो सके और इत्तेहाद के तहत जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से 70 सीटें हासिल की जा सकें। नाज़रीन, वक्त हो चुका एक छोटे से तिजारती वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। कशीर अंदर आला मयारिश टेस्टिंग लैब, यानी वह न तो टेस्टन खतर नेबर गसुन न सैंपल नेबर सोजिन। टोटल क्लिनिकल डायग्नोसिस, होम सैंपल कलेक्शन तो महर डॉक्टर हज निगरानी। GK Labs, the name you trust. Yambarzal Complex, Old Court Road, Lal Chowk, Srinagar. कॉल करो 9622 88 5888 पे या 9622 88 6888 पे। वक्फे के बाद नाज़रीन फिर से आपका इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है, आवाम को इस वक्त बदतरीन हालात और इब्नुल वक्त सियासी ताकतों के साथ मुकाबला है। ये लोगों को मजहब, ज़बान, रंग व नस्ल और इलाक़ाई बुनियादों पर तकसीम करने पर तुले हुए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम को आइनी और जमहूरी हकूक़ से महरूम कर दिया है। अब हमारी शनाख्त, इनफरादियत, वहादियत और कश्मीरियत को पारा पारा करने के मंसूबे पर अमल पैरा हैं। वहीं दूसरी जानिब से नगरोटा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा का कहना है, अगर हुकूमत बनने के 10 दिन के अंदर यौमिया उजरत मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया गया तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। 6 माह में हर पंचायत से कम 10 नौजवानों को मुलाजमतें दी जाएंगी और 1 साल में हर पंचायत से 30 नौजवानों को मुलाजमत दी जाएगी। अब बात सरहद की करेंगे। कुपवाड़ा और टंगडार सेक्टरों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बना दिया गया है, जिस दौरान 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। टंगडार सेक्टर में एक, जबकि मिसल सेक्टर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जहां ऑपरेशन अभी भी जारी है। इधर राजौरी के खवास में फायरिंग के मुख्तसर तबादले के बाद ही अभी तक ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है, जिसके बाद पुंछ में भी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है।
नाजरीन, फौज की शमाली कमान के सरबराह ने राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। वहां तैनात फौजी जवानों को मुस्तकबिल के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने की भी तलकीन की। फौजी कमांडर ने सरहद पर वाक़ा चौकियों का मुआयना किया और मौजूदा ज़मीनी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि बालाई पहाड़ों पर रवां सीज़न की पहली बर्फबारी हुई है। वादी में दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड हुई है। इधर महकमा मौसमियात ने 30 अगस्त को वादी में हल्की से दरमियाने दर्जे, जबकि जम्मू खित्ते में दरमियानी से भारी बारिशें होने का भी इम्कान जाहिर किया है। रात के वक्त कश्मीर के बालाई मकामात पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान शबीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा। आप मज़ीद खबरों, हालात व वाक़ात को जानने के लिए हमें समाजी राब्ता का एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा के साथ साथ वेबसाइट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।